स्क्वायर 5x प्लस कितना 8। अब इसमें मान निकालना है कितना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसा अगर क्वेश्चन रहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालो, है ना, अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का मान निकालो, ये सब क्वेश्चन रहे ना, तो तुमको सीधा सीधी ये काम करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ तक निकाल ही लो। ठीक है, यहाँ पे देखो निकालने के लिए क्या बताए दिया है, P ऑफ x कितना 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद a बराबर यहाँ छाटेंगे, a बराबर कितना 3, b बराबर 5, c बराबर 8, बोलो हो गया। अब उसके बाद करेंगे क्या चीज, शून्यकों का लिखेंगे क्या चीज, यदि इसके दो शून्यक अल्फा प्लस बीटा नहीं हुआ अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा बीटा हो तो शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग माइनस b बटा a, b के जगह 5, a के जगह 3, यहाँ तक सबके सही है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल मतलब कि बोलो c बटा a, मतलब c बटा यानी 8/3, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है वहां पे आओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब चलते हैं यहाँ पे, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये मान हमने पूछा है, तो तुम ये बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान अगर पूछा है तो यहाँ पे तो ना अल्फा मालूम है और ना ही बीटा मालूम है, यहाँ से हम इससे जो है अल्फा स्क्वायर भी और बीटा स्क्वायर भी हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब पहला शून्यक भी और दूसरा शून्यक भी। लेकिन तनी तोड़ के देखो तो टूटता है, नहीं टूटेगा भैया, दिमाग ही खराब हो जाएगा। तोड़ के तनी बताओ, दिमाग झनक जाएगा एकदम। टूट 24 है 8 तुमको 8 या 24 है ना, 3 से उन्हें गुना करेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा। 24 को इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ या तो घटाक 5 आना चाहिए। नहीं जुड़ता है, मिलेगा नहीं मिल रहा है, शून्यक मिल रहा है नहीं मिल पाएगा, इसे मिलेगा बट मिल पा रहा है, तोड़ने में बहुत परेशानी होगा। आराम से हाँ बोलो 8 या 24 आओ 8 और गुना करेंगे तो माइनस 24 आ जाएगा, फिर माइनस भी दे यहाँ 8 और 3 ली माइनस में, यही बोलना है ना, तो 8 प्लस में लेंगे और अच्छा चलो ठीक है, बोलो कैसे क्या करें, 5 कैसे लाओगे, -3 लेना पड़ेगा कि नहीं, तो 8 या 24 -24 चलाएगा, हर मूल्य में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये बताओ ये संभव है नहीं, इसीलिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालिए। इसको यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगर शून्यक तुमको अलग अलग मालूम रहता ना, तो हम यहाँ पे एक रख देते पहला शून्यक, यहाँ दूसरा शून्यक और दोनों का स्क्वायर करके फिर जोड़ देते, आंसर चल आता, नहीं आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, शून्यक ही नहीं निकल रहे, यहाँ पे निकल रहा है, निकलेगा बहुत प्रॉब्लम होगा। ये निकालने के लिए तुमको हम अगला लेसन बताएंगे, चौथा में द्विघात समीकरण, उसमें कौनों समीकरण रहे तोड़िए दोगी, नहीं भी यहाँ टूटेगा ना तो आराम से उससे निकल जाएगा। ठीक है, हाँ उसे फिर बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझो। अब इसको बनाने के लिए क्या है, हमें दो चीज़ मालूम है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस प्रकार तोड़ दो जिसमें से केवल और केवल अल्फा ही तुमको मिले और अल्फा इंटू बीटा ही मिले। ठीक है, तो यहाँ पे समझना फॉर्मूला हम लिखवाए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस प्रकार बोलना है ताकि इसमें ए प्लस बी आ जाए और अल्फा इंटू बीटा आ जाए। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, बोलो एक फॉर्मूला था। इसमें देखो ए प्लस बी आया है और ए इंटू बी आया है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा मान रख के चलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, ए के जगह अल्फा बी के जगह बीटा रखना ना, तो 2 अल्फा बीटा आया। देखो एकदम उसी रूप में आ गया कि नहीं आ गया, देखो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, आएगा। कौचे तुमको हुआ, दांत निकालो, सबके दांत है यहाँ पे, आओ यहाँ पे दांत निकालो, तो मारेंगे ना चारों क्रीन तक साफ कर देंगे, खाली ऊपर वाला और नीचे वाला रह देंगे। और वो भी तोड़ेंगे, पता है कैसे करके, 4 गो रहता ना तो एगो इन्हें वाला तोड़ेंगे और बीच वाला रह देंगे और फिर उधर वाला रह देंगे, मतलब झाड़ू की तरह, जो कंघी जो रहता ना ऐसे झाड़ने वाला ऐसे, और बाद बकोटते रहना केरो, दांत निकाल रही हो। हाँ दांत लगाओगी, पहले पढ़ लो उसके बाद लगाई तरह।
अच्छा चुप रहो, सब चीज के दांत चुप। है। सोना के लगा लोहा के दांत लगा है, तोड़ ले। सोना के लगाओगी। हम तो तोड़े हैं 2 ही गो साइड लोहा बीच के बीच लगा वाला। देंगे, लोहा के। अब वो रहा तो पूरा एक घूंसा मारेगा, एक उसको लेने के चक्कर में पूरे साफ कर देगा। लोहा के लगा देंगे। इसका फॉर्मूला लिखो, हो जाएगा क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। टू अल्फा बीटा, ज्यादा मत बोलो हल्ला करके। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा है, कितना रखाएगा, -5/3, -5/3 इसका स्क्वायर माइनस में यहाँ 2 अल्फा की जगह कितना है, ये सॉरी अल्फा बीटा कितना है 8/3। अब यहाँ करते हैं, नहीं बुआ कैसे कटेगा, हल्ला मत करो, बोलो कहाँ कटेगा। ये अंश है, ये भी अंश है, ऊपर ऊपर नहीं कटता, नीचे से कटेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अब देखो ये -5 है, ये स्क्वायर करेंगे ना तो -5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 3 तिया 9, सही है। और माइनस कितना 8 दूना 16/3, एलसीएम कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 3 तिया 9, 16 तिया 48, बचेगा कितना बोलो, माइनस में 23/9। ये हमारा आंसर। और कौन है, दो और है। अगला क्वेश्चन बोलो। तू समझ के रही हो, नहीं तो बहुत पीटेंगे, बता दे रहे हम तुमको। दांत खाली निकालना है फालतू फालतू में, बनाना तो है नहीं। को आया था तुम्हारा आंसर, कहाँ वो छाटी हो तुम, ABC खाली। यही सब क्वेश्चन आने वाला है वहाँ पे, मैथ का क्वेश्चन हम दिखवा देंगे एक दिन, रुक जाओ, खत्म होने दो एक आध लेसन और। बोल रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा, फिर कहेगी कि बन ही नहीं रहा, इस्माइल करेगी। दूसरा क्वेश्चन बोलो जल्दी से। तुमको मारेंगे ना स्क्वायर -2x + 5 इतना ही ना हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान बताएं, यही ना। सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD छाटो। P ऑफ x बराबर कितना दिया है, 3x² - 2x + 5। A बराबर बोलो 3, B बराबर -2, C बराबर 5, हो गया। निकालेंगे पहले क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा, -b/a बुआ, तो माइनस यहाँ -2 रखाएगा बटा a के जगह 3, मतलब 2/3। और यहाँ पे अगर निकालना चाहे अल्फा इंटू बीटा तो c/a, c के जगह 5/a के जगह 3, 5/3। अब देखो, अब हमसे पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ओहो तो ये आंसर आ गया, ये तो यही आंसर आ गया, काहे होते जा रहे हैं आगे। हाँ यही तो आंसर मारो ना, खत्म। ये तुमको निकालने भी नहीं बोला, हमको तो खाली अल्फा प्लस बीटा बोला। हाँ उतना कब चेक करना है, हाँ तो और क्या, हमसे उतना करवाए क्या यहाँ तक मिटाते हैं, ठीक है। कौन उतार रही है, तीसरा छोटा ले, क्या दिक्कत है, एक ही को छोटा है, वो बताते हैं यहाँ पे। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, बनाया तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, x² + 5x + 4 के शून्यक, के शून्यक कितना है, अल्फा तथा बीटा हो तो क्या है, 1/α प्लस 1/बीटा तथा α² प्लस β² का मान बताएं। अच्छा और भी पूछा है, α² प्लस β² एवं अल्फा माइनस बीटा बराबर व्हाट। थोड़ा सा ध्यान दे, इतना का मान पूछा है। लो कॉपी, क्वेश्चन हो गया, समझना है इसको अच्छा से समझो, उसके बाद हम लेसन पे फिर आएंगे। देखो बढ़िया समझना, यही छूटा ना। देखो सबसे पहले क्या करना है, छाटो इसको। P ऑफ x और x² 5x 4, a की जगह कितना होगा 1, b की जगह 5, c की जगह 4, ठीक है। उसके बाद यदि दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, ठीक है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा,
शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए, माइनस बी कितना है 5, अरे ए कितना है 1, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह 5, तो 5 रख दिए। अरे 1 लिखो चाहे मत लिखो उतना ही चीज़ है। और यहाँ से निकालेंगे क्या चाहिए, शून्यकों का गुणनफल, क्या बोलो, हाँ -5 रहेगा। फिर शून्यकों का गुणनफल, बोलो फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखो शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए होता है, सी बटा ए, और शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए, और यहाँ सी बटा ए। देखो सी की जगह कितना है 4, ए की जगह 1, यानी 4 ही ना। ठीक, अब सुनो, अब उसके बाद पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन। अब देखो वहां से पहला क्वेश्चन क्या है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, हम बता दे रहे हैं, एक ठो 2 नंबर के सवाल में, एगो 2 नंबर के सवाल में आएगा, एक ठो ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, इसलिए बढ़िया समझ लेना, बता दे रहे, नहीं तो छूटेगा फिर। हाँ इस चैप्टर से, हाँ 2 सवाल आएगा। तो कौन चीज़ चाहती हो कि एक के लेसन से सभी पूछ दे, वाह बड़ी होशियार है। हाँ त्रिकोणमिति तो वो अलगे है 20 नंबर के, तो और क्या, यहाँ समझो सब मिला के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला के, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। सबसे पहले सुनो, हमें 2 मान मालूम है, पहला अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -5, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4। इसमें दोनों दिखाई दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिखाई दे रहा नहीं, तुमको इसमें दिखाई दे रहा है केवल, पता है क्या, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा हमें मालूम नहीं है, अल्फा और बीटा मतलब शून्यक, शून्यक कहाँ मालूम है, शून्यक का योग मालूम है, शून्यक का गुणनफल मालूम है, मतलब ये 2 गो शून्यक आया होगा जिसको गुना करके, जैसे देखो ये अभी तुम समझ नहीं रही हो, जैसे अगर मान लीजिए 2 गो शून्यक, एक दिया 2 और एक दिया शून्यक कितना 3, तो शून्यक का योगफल कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 5 होगा ना, ये हो गया योग। और अगर हम गुणनफल करें तो कितना आ जाएगा 6, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, आई हो गया अल्फा इंटू बीटा। आई इसको फिर मिटा देते हैं, मिटा दिए, तो बताओ शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो इसमें शून्यक तुमको पता है कितना है, 5 नहीं है, इस शून्यकों का योगफल पता है, योग दोनों के मिला के है, दोनों मिला के है ना। आई जिसके इसके ऊपर लिखे थे ना 3 एगो 2, ठीक है, कहेंगे बताओ पहला शून्यक कौन, तो 3, दूसरा शून्यक 2, लेकिन दोनों के जोड़ के 5, तो ये पहला शून्यक प्लस ही दूसरा शून्यक है। ये पहला शून्यक गुना दूसरा शून्यक है, मतलब दोनों को मिला के गुना करके। अब सुनो यहाँ पे समझो, अब देखो इसको भी इसी रूप में लाना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका क्या लेंगे, एलसीएम। अल्फा से भागा 2 बीटा बचेगा, बीटा से भागा 2 अल्फा बचेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा बचेगा। अब सुनो ध्यान से, अल्फा कितना है, अल्फा -5 आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे, अरे अब बीटा प्लस अल्फा है, इसको थोड़ा सरिया के लिख देते हैं, बीटा प्लस अल्फा, उसको नहीं भैया, तो वो अल्फा से गुना किया अल्फा बीटा में, तो बीटा। चलो फिर से समझो, अल्फा बीटा होगा एलसीएम, अल्फा से भागा देंगे अल्फा में, सॉरी अल्फा से दोनों में देंगे ना, तो अल्फा कटेगा, बचेगा क्या, बीटा। नहीं समझ रही हो, इसमें भागा देंगे ना तो ये वाला कटेगा, ये बचल रहेगा, तो ऊपर से इसको गुना करेंगे तो खाली बीटा ही तो बचेगा, यहाँ प्लस बीटा से भागा देंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो ये बचा रहेगा, तो एक ऊपर हम गुना करेंगे तो ही तो खाली बचेगा। तो यहाँ बताओ, इसको बीटा प्लस अल्फा लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात तो एक ही है ना, है एक ही चीज है ना। अब सुनो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -5 है, यहाँ -5 रख दो। अल्फा बीटा का मान कितना है 4, यहाँ 4 रख दो। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन कितना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, मिल रहा नहीं, कहाँ मिल रहा है, तो इसमें नहीं ना है, कहाँ मिला, नहीं ना मिला, उस रूप में हमको मिलाना पड़ेगा। इसके लिए फार्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ तुम लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वाला लिख लो तुम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस में 2
अल्फा बीटा, नहीं हो गया, सबका मान रख दो। अल्फा प्लस बीटा कितना, -5, तो -5 का स्क्वायर -2, अल्फा बीटा 4, तो 4 रख दो। यहाँ पे हो जाएगा 25 और माइनस में 8, बचेगा कितना, 17। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल में क्या अल्फा माइनस बीटा है, तीसरा में क्या अल्फा माइनस बीटा। अब इसको हम कैसे तोड़े ताकि आ जाए प्लस में, हमको तो 2 ही को मान मालूम है, कैसे पता चलेगा किस में तोड़ना रखा करना पड़ेगा तो आए। देखो फार्मूला समझो, अल्फा ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनता है फार्मूला। एक बनता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो इससे तो आने से रहा, ही तो खैर नहीं आएगा, पहला कैसे आएगा। चलो देखो फार्मूला क्या लगा सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। अभी ये स्क्वायर है, अभी रहने देते हैं इसको, लास्ट में भेज देंगे, यहाँ पे समझो। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मान मालूम है, यहाँ पे देखो 2 को मालूम है, कने है बताओ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के मान, तो फिर कैसे बोल रहे हो, नहीं ना है, ठीक, इसमें से पता चल रहा है नहीं, लेकिन देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान अभी ये निकाले थे, निकाले है ना, तो हम उतना मेहनत काहे करें फिर से इसको निकालने के लिए फिर से इतना लंबा फार्मूला लगाओ, आएगा उतना नहीं, तो उससे बढ़िया हटाकर 17 ही लिख देते हैं खाली, समझ रही हो। देखो यहाँ पे डायरेक्ट 17 लिख दे, क्योंकि देखो इतना पूरा का मान आया था 17, तो यहाँ पे 17 रख दिए। अब यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा 2, अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान कहाँ गया 4, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 4 रख दो। अब सुनो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 17 माइनस में 8, ये स्क्वायर है ना, तो उधर रूट में जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, √9, 9 8 17, तो अल्फा माइनस बीटा का मान कितना हो जाएगा 3, ये आंसर हो गया। कौन सा हुआ, ये हम स्क्वायर अपना मन से किए फार्मूला लाने के लिए, फार्मूला है ना ये, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला है ये कि नहीं है, बाकी मान रख दिए हम, फिर अंतिम में तुम देखो यही वाला बचा कि नहीं बचा, बाकी इसे और कौन उपाय है फिर।